तरफ से सभी को राम राम सत श्री अकाल सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से और आज हमारे पास यहाँ पंजाब की टीम आई हुई है। सफदर मेजर रंधावा साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल साहब। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। सर बताइए कुछ जनता को क्या क्या है, और कल का एक मेमोरेंडम भी दिया था जो 1 तरीके के लिए रेल रोको है, और उसका बताइए सर। मैं सूबेदार मेजर हरदीप सिंह रंधावा, प्रधान साहब का सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी बरनाला पंजाब, और जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अलायंस का 20 फरवरी से धरना चल रहा है, जिसको आज 291 डेज हो गए हैं। इसके बीच में कई और भी काम किए, मूवमेंट किया साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के अलायंस ने। और अभी जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अलायंस ने प्रोग्राम बनाया है कि 1 जनवरी 2024 को हम रेल रोको आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे। 11 जगह पर जो सभी पूरे भारत के साबका फौजियों को बोला गया कि 11 जगह पर रेलें रोकेंगे। और इसका जो प्रोग्राम बनाया गया वो अंडर सीक्रेट है, अभी भी कहाँ कहाँ से रोक रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारे को उधर तक पहुँचने नहीं देती जहाँ हम चाहते हैं। टारगेट जो हमारा था उसको अचीव नहीं करने देती। कारण है कि पिछली बार भी जो हमने रेल रोको प्रोग्राम करना था, इधर ही करना था, नई दिल्ली का बनाया गया था प्रोग्राम सारे का सारा, और सरकार ने इधर तक नहीं आने दिया। फिर भी हमने जो शंभू जाकर के पंजाब की पूरी पार्टियों ने उधर रोक लिया था, बहुत सक्सेसफुल हुआ था। ऑल इंडिया क्या इंटरनेशनल तक इसका पूरा पता चल गया था कि साबका फौजियों ने रेल रोका है। इसका इतना नहीं है, उस टाइम ऐसा हुआ सोशल मीडिया, सभी मीडिया ने हमारा जो उधर रेल रोको प्रोग्राम था उसको आके अटेंड किया था। अभी जो प्रोग्राम बनाया गया है कि हम 1 जनवरी 2024 को जो रेल रोको प्रोग्राम बनाया गया, इसके अंदर मैं पूरे भारत के साबका फौजियों को बेनती करता हूँ, हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि आप सभी के सभी आके मिलो। ये एक का नहीं है, हम चाहते हैं ये एक नहीं है कि साबका फौजी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी या अलायंस का है। हम तो पूरे जितने भारत के साबका फौजी हैं, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि 28 लाख साबका फौजी हैं, 7.5 लाख वीर नारी हैं, सभी मिलो। ये मत सोचो किसी को ये कई ये सोच रहे साबका फौजी कि ये जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पीछे ऐसी बातें बोलते रहते हैं, वो ठीक नहीं है। मैं तो ये बोलता मैं कोई भी संस्था है ऑल इंडिया के अंदर, कोई भी साबका फौजियों के लिए 1 रेकमेंड पेंशन के लिए कोई संघर्ष मूवमेंट करो, हम आपके साथ चलेंगे। और जेकर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ये मूवमेंट जो चल रहा है 291 डेज हो गया, आप इसके पीछे चलो। नहीं तो आप जो आप करो मूवमेंट, हम करने के लिए तैयार हैं। ये ऐसी मूवमेंट है जो हम बोलते हैं जैसे इंडिया के पूरे जितने भी किसान हैं, उन्होंने एक यूनियन बनाया हुआ फौजियों का, किसानों का संयुक्त किसान मोर्चा। मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूं कि फौजियों को भी ऐसा करें जो एक इकट्ठा अलायंस बने। ऐसा नहीं जैसा 9 अप्रैल को बनाया गया था और उसने धोखा दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उसका, जिसने इतना बड़ा धोखा दिया और सारे साबका फौजियों को ऐसे अलग अलग कर दिया। और ऐसा नहीं चाहिए हमारे को। हम बोलते हैं कि जैसे किसानों ने बनाया, अभी भी चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा, ऐसे फौजियों का चलने का ये नहीं है। हम तो बोलते हैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, मैं उनके साथ हूँ अभी, और मैं चाहता हूँ कि आप भी सभी साथ आओ। जो चल रहा है अभी हमने 1 जनवरी को 2024 में रेल रोको प्रोग्राम 11 जगह पर करना है। आओ सभी जितने साबका फौजी है, मैं दोबारा हाथ जोड़ता हूँ, पूरे भारत के साबका फौजी और वीर नारियाँ, 7.5 लाख वीर नारियाँ, मैं उनके आगे बेनती करता हूँ सभी आओ, सभी प्लेटफार्म एक पर इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर इसको सक्सेसफुल करें। सक्सेसफुल तो होता ही है, ऐसी बात नहीं, जितना ज़्यादा हमारा इकट्ठ होगा उतना हमारी ज़्यादा उसमें प्राप्ति होगी। ये ऐसे मत सोचो। मैं तो बार बार बोलता हूँ जो बोलते हैं कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो है ऐसे करे, ये बात मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। आप चलो साथ ना, जेकर ऐसा लगता था हम देखेंगे बाद में,
हम भी बोलेंगे आपको कि ये ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जेकर आप लोग ऐसे ही घर में बैठे करी जाते हैं, वीडियो डालते हो, कोई आदमी ऑडियो डालता है, कोई आदमी कोई और डाली जाता है, आओ ना, इधर आओ, आकर बैठो। और मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा तो ज़्यादा साबका फौजी जितने भी इंडिया के हैं उनको मैं बेनती करता हूँ कि ज़्यादा तो ज़्यादा जंतर मंतर पर आओ। ये देखो हमारा भाई कंटिन्यू चल रहा है, हमारा जनक सिंह रंधावा कंटिन्यू जो है चल रहा है। और मैं अपनी साबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी वालों हमने प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा, और मोगा में मैंने लेक्चर में किया था कि मैं जो हैगा, जो जनक सिंह रंधावा हैगा JND के रहने वाला, साबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी उसको सम्मानित करके आएगी। और हमारी आज जो संस्था, हम भी आया, मैं आया, मेरा मीत प्रधान आया, हमारा एक अहदेदार ये भी आया, और कल हम इनको, अभी मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए कल हम इनको इधर ही सम्मानित करेंगे। ये थे हमारे साथ रंधावा साहब, और इन्होंने काफ़ी जो है वो बताया आप लोगों को, इसीलिए बल्ड साहब पर लिखने से कुछ नहीं होगा। और हमारे साथ सुबेदार मेजर सुरेंद्र साहब भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। राम राम साहब। राम राम। आप भी बोलिए साहब। सभी देशवासियों को, पूर्व सैनिकों को हमारा राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल। हमारी सभी फौजी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग इकट्ठे हो और अधिक से अधिक संख्या में जंतर मंतर पर आओ, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हो, किसी भी उसके संघ के हो, आर्मी से जो भी रिटायर्ड हैं सभी लोग आओ, सबका मोस्ट वेलकम है। और आप लोग आके यहाँ लीड करो। हम ये नहीं कहते कि हमें सबसे आगे करो, हम सबसे आगे रहेंगे, हम सब मिलके रहेंगे। और आप आओ, हम पूरी तरह से आप लोगों के साथ हैं। और अभी 1 जनवरी 2024 को आगे का रेल रोको आंदोलन का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, उसकी रणनीति बनाई जा रही है, और उसको आप सारे फौजियों को, एक्स सर्विसमैन को बाद में मालूम पड़ जाएगा। और सब लोग अपने अपनी जगहों पर, अपने अपने एरिया में इकट्ठे होके उस आंदोलन को सफल बनाएं। अभी हमारा जो अभी कितनी तारीख को था, 25 नवंबर को जो हमारा रेल रोको था, शंभू रेलवे स्टेशन पर किया गया था। 14 घंटे तक सारी ट्रेनें हर जगह से बाधित हो गई थी। तो सरकार की नज़रों में ये तो पहुंचा दिया कि हम रिटायर्ड फौजी हैं, तो फिर भी हमारी वही लगन है, वही तत्परता है जो हम फौज में रहते रहते ड्यूटी को उसी तन्मयता से करते थे। रिटायर होने के बाद भी हम लोगों का वही अनुशासन और तन्मयता रहती है। इसलिए हमारा सभी भाइयों से अनुरोध है कि सब लोग इकट्ठे होके और मिलके आप जंतर मंतर पे आइए, यहाँ विचार विमर्श कीजिए, बातचीत कीजिए, और इकट्ठे होके अपनी मांगों के समर्थन में आगे का प्रोग्राम कीजिए। और सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको यहाँ आने के लिए हम स्वागत करते हैं। ये थे हमारे साथ सुबेदार मेजर सुरेंद्र साहब, और ये हमारे साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं। सत श्री अकाल साहब। सत श्री अकाल साहब। मैं सूबेदार मुख्तार सिंह फ्रॉम बरनाला, साबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी मीत प्रधान। मेरा सारे सैनिकों से यही निवेदन है कि जब तक हम एक जगह पर इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हमारा कोई भी हल नहीं होगा। इस करके सारों से निवेदन है कि कोई साबका फौजी जो भी है, किसी पार्टी में भी है, वो हमारे जो भी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी दे अंडर चल रहे हैं, हम उसके सदस्य से हमारा सारा ये कारोबार चल रहा है। हमारी बेनती है कि जे कोई हमारे से आगे आना चाहता है वो भी इस जगह पर आ सकता है, उसको भी हम वेलकम करेंगे। उसके अंडर रहकर भी हम सारे संदेश आगे पहुँचाएंगे। जिस तरह आप इन कमेटी के साथ, संघर्ष कमेटी के साथ चल रहे हैं, इसी तरीके से हम उनके साथ भी चलेंगे। कोई भी सैनिक जो भी चाहते हैं कि हम आगे आएंगे, वो हमारे आगे आ सकते हैं। कोई ऐसी रोकथाम नहीं है। मेरा निवेदन है कि जंतर मंतर पर आएँ, सबसे ज़्यादा योगदान देवें, ताकि आगे सरकार, सेंटर सरकार तक कुछ संदेशा पहुँचे, ताकि हम अपना एक रैंक वन पेंशन के अपने हक ले सकें। जे हम घरों में बैठे रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आगे आओ, अपने हक लो, हक लेने ज़रूरी है। जब तक हम
रोते नहीं हैं तो माँ अगर रोती बच्चा रोता तो तब तक माँ भी दूध नहीं देती। इस करके हम रोएंगे, आगे आएंगे। तो हमारा ये बेनती है सारे साबका सैनिकों से, जो हमारा 1 जनवरी 2024 को रेल रोको प्रोग्राम हो रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के वीर नारियां, वीर सारे सैनिक वीर हिस्सा लो, तो उस रेल रोको अंदोलन नूं कामयाब बनाओ। मैं सारों से फिर दोबारा ये निवेदन करता हूँ, सारे सैनिकों से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, जिथे भी ये स्नेहा आपको पहुँचता है जाने के लिए, उस जगह पर आओ तो हम इस अंदोलन नूं कामयाब बनाना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, राम राम। ये थे हमारे साथ, सबने अपने अपने विचार रखे हैं। और मेरा भी यही मानना है कि बाहर से आप लोग बोलते हो ज़्यादा कि ऐसे करो एक हो जाएंगे। अभी वही संस्था बार बार लिख रही है जो इसको पूरे एक्सपेंड को तोड़ करके गई है, और उन्होंने अभी तक कौन सा काम किया है जो कि आप उनका देख सकते हो। उन्होंने एक जयपुर में रैली की थी, और एक जम्मू कठुआ में की थी, और एक जो है वो मेरठ में की है, और अभी बोल रहे हैं सबसे इकट्ठा हो जाओ। और जम्मू में एक अफसरों की वीर नारियों का प्रोग्राम हो रहा है, कठुआ वाली संस्था उसमें जा रही है। वो RSS के बंदे हैं और अफसरों के साथ मिले हुए हैं। ये सोचना आप लोगों को है। इसी के साथ मेरी तरफ से सभी को राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल।